Let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 8वें वचन से है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। एक बार एक परिवार में दो जुड़वे भाई थे। बाहरी तौर पर दिखने में वो दोनों एक समान दिखते थे। कोई भी उन दोनों के बीच का फर्क नहीं बता सकता था। दिखने में भले ही वो दोनों एक समान दिखते हो, लेकिन उन दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थी। बड़ा भाई बेहद शरीफ था और परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन छोटा भाई अपनी मनमानी करने वाला और पाप में धसी हुई जीवन को व्यतीत करने वाला था। एक बार गुस्से में आकर छोटे भाई ने लड़ाई के दौरान दूसरे व्यक्ति को मार डाला। वहां पर मौजूद लोगों की चीखों की आवाज को सुनकर पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगे। वो तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। दरवाजे के अंदर जाते ही उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। घर के अंदर अपने बड़े भाई को मौजूद देखकर अपने भाई के हाथों को पकड़कर वो रोकर गिड़गिड़ाने लगा। ये कहने लगा कि भैया मुझे बचा लीजिए, मैंने एक व्यक्ति का खून कर दिया और पुलिस मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ रही है। छोटे भाई के आंसुओं को देखकर बड़े भाई को उस पर तरस आ गया और उसने कहा कि तुम्हारे खून से लती हुई इस कमीज को उतारकर मुझे दो करके उसने उसे पहन लिया। उसी दौरान घर के दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज आई। पुलिस उसके छोटे भाई को ढूंढते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच गई है करके वो बड़ा भाई समझ गया। इसीलिए खून से सनी हुई उस कमीज को पहनकर जाकर उसने दरवाजा खोला और पुलिस के सामने खड़ा हुआ। बिल्कुल अपने छोटे भाई के समान दिखने वाले बड़े भाई के ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया और उसे ले जाकर न्यायालय में पेश किया गया। उस खून के इल्जाम के लिए न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई। इस सजा को सुनते ही भले ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो, लेकिन वो अपने भाई की जगह पर उस फांसी की सजा को अपना रहा है करके उसे बेहद खुशी हुई। इस कठोर सजा को पूरा करने से पहले जल्दी से उसने अपने भाई के लिए एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि तेरी जगह पर मैं मर रहा हूँ। कम से कम इस बात को याद करके आज के बाद अपने पापमय जीवन को छोड़कर एक अच्छे जीवन को जीना शुरू कर करके उस खत में लिखकर चुपके से उसने अपने भाई के हाथों में उसे दे दिया। उस खत को पढ़ते ही छोटा भाई बिलक बिलक के रोने लगा। उसके भाई ने उसके लिए जो इतना बड़ा त्याग किया था उसे याद करके उसने अपनी सारी बुराई को उसी दिन से छोड़ दिया। प्रिय लोगों, हो सकता है कि हम सब सोच रहे हों कि ऐसे बुरे व्यक्ति के लिए इस बड़े भाई को मरने की क्या जरूरत थी, क्या ऐसे बुरे व्यक्ति को दुनिया में जीने की जरूरत है। लेकिन जिस समय हम लोग भी इस छोटे भाई के समान थे, उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सह ली। जिस जगह पे हमें दंडित होना था उस जगह पे यीशु मसीह ने सारे घावों को अपने ऊपर ले लिया। हमें मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को मृत्यु के लिए सौंप दिया। इसलिए अपने आप को ही त्याग करने वाले यीशु मसीह के बारे में हम जरा सोच कर देखें। इस दुनिया में जितने भी लोग हमसे प्यार करते हैं उन सब से बढ़कर उन्होंने हमसे प्यार किया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें पापों से बचाया है, इसीलिए हम दंड से बच गए हैं और शांति के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। इसलिए अपने जीवन भर उनके प्रेम के योग्य बनकर हम जिए। हमारे लिए उन्होंने जो त्याग किया है उसके लिए धन्यवादी बनकर हम जिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।